Hello everybody. Today we are tracing the journey of Chhattisgarh from NFHS round 4 to NFHS round 5 in terms of its reduction in child malnutrition. And as you would have rightly guessed, since it is Chhattisgarh, the discussions will be in Hindi. Sorry, ideally one would have liked to do it in Chhattisgarhi, but we'll for the time being do the discussions in Hindi. There are slides in English, so people who are comfortable or familiar with English can look at those slides. तो जब छत्तीसगढ़ में कुपोषण की बात करेंगे तो विमर्श जाहिर है हिंदी में होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। छत्तीसगढ़ की कहानी कुल मिला के ये दिखती है कि बच्चों का कुपोषण घटाने में राज्य का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, खासकर अंडरवेट में और वेस्टिंग और सीवियर वेस्टिंग में। लेकिन जहां तक स्टंटिंग का सवाल है, वहां एक मिली जुली तस्वीर हमारे सामने आती है। और दूसरी बात जो हमें याद रखनी पड़ेगी कि हालांकि छत्तीसगढ़ ने प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन अभी भी उनको जो फासला तय करना है बच्चों का कुपोषण घटाने में, वो भी काफी लंबा है। क्योंकि इनकी शुरुआत जब थी, वो शुरुआत में जिसको कह सकते हैं इनके सामने जो रनों का लक्ष्य रखा गया था वो बड़ा था, तो इसलिए अच्छी रफ्तार से बल्लेबाजी की, लेकिन फिर भी अभी उन्हें काफी फासला तय करना है। जहां तक बच्चों की मृत्यु दर का सवाल है, राज्य का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, ग्रामीण छत्तीसगढ़ में भी और शहरी छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन फिर भी वहां वही कहानी आती है कि जो मृत्यु दर है वो अभी भी एक चिंता का विषय है, तो उसे तेजी से घटाने की जरूरत होगी। जहां तक अनीमिया का सवाल है, उसमें परिस्थिति थोड़ी बिगड़ी है, हम देखेंगे उसको करीब से। और छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़, इसमें प्रदर्शन में फर्क पड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इसको मानचित्रों के सहारे देखें, ताकि जब एक प्लानिंग हो या रणनीति अपनाई जाए कि कुपोषण को कैसे घटाना है, तो वो एक विकेंद्रीकृत रणनीति हमें अपनानी पड़ेगी। और जैसा कि हम हमेशा बताते आए हैं, nhs4.indiagis.org और nhs5.indiagis.org, ये दोनों वेबसाइट का हमने इस्तेमाल किया है। दर्शक भी वहां जा सकते हैं, वो बड़ी आसान वेबसाइट है। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी बाकी गवेषणा या जो भी आपको देखना है, बाकी पैरामीटर्स भी है, वो आप इसमें देख सकते हैं। पहले अगर हम सर्वभारतीय स्तर पे छत्तीसगढ़ का कैसा प्रदर्शन रहा है वो अगर देखें, तो यहाँ हमने सारे आंकड़े दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन तकरीबन भारतीय औसत से पहले तो ज्यादा ही था NFHS 4 के दौर में, लेकिन NFHS 5 में जो भारतीय औसत है उससे वो नीचे आया है। तो ये रफ्तार कायम रखें तो NFHS के छठे राउंड में शायद हमें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिले। अब एक कुपोषण के पहलू पे हम आते हैं। जब हम अंडरवेट की बात करते हैं, यानी उम्र के हिसाब से बच्चों का वजन कम होना, तो हम देखते हैं काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, खासकर उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में। इसमें यहां आप देखेंगे कि हम छत्तीसगढ़ की तुलना किसी दूसरे राज्यों से नहीं कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ की तुलना खुद से कर रहे हैं। NFHS के चौथे राउंड में राज्य कहां था और पांचवें राउंड में कहां पहुंचा है, उस हिसाब से ये कमी जो आई है कुपोषण के स्तरों में, ये सराहनीय है। जहां तक डेटा रेंज भी अगर हम लोग देखेंगे तो 33 से घटकर 22 आना निचले छोर पे, ये सराहनीय है। हाँ, ऊपरी छोर पे 51 से 46 बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत पड़ेगी। और हमने जो कट ऑफ है वो NFHS 4 और 5 के सलीके रखे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ की तुलना खुद के साथ हो सके दो राउंड में। नीचे आप देखेंगे जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, जो वैसे भी
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसको कहते हैं उससे प्रभावित है और पिछड़ा इलाका है, तो वो एक चिंता का विषय यहाँ भी दिख रहा है और वो हमें बाकी सारे मानचित्रों में भी वो नजर आएगा, लेकिन कहीं कहीं पे वहां भी प्रदर्शन अच्छा हुआ है। स्टंटिंग पे जाएं हम लोग तो उसमें देखते हैं कि फिर से उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रदर्शन रहा है, खासकर मध्य छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो कुपोषण का स्तर है, जो एब्सोल्यूट लेवल जिसको कहते हैं, वो तो चिंता का विषय रहेगा ही। और हम फिर एक बार देखते हैं कि दक्षिणी छत्तीसगढ़, जो अविभाजित बस्तर जिसको हम कह सकते हैं, वहां के जिलों में परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है वेस्टिंग पे। और लेकिन दूसरा विषय ये भी है कि जहां उत्तरी छत्तीसगढ़ में कहीं पे जहां हम एक हरा पट्टा देखते थे, वहां भी एक पीला पट्टा नजर आता है। इसलिए भी हो सकता है कि नए नए जिले बने। इस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि NFHS 4 और 5 के दौरान नए जिले जब बने तो जो नक्शा नजर आता है उसमें थोड़े से परिवर्तन हमें उस वजह से भी दिखते हैं। वेस्टिंग पे जाए तो हम देखते हैं तकरीबन सारे राज्य में प्रदर्शन अच्छा रहा है। 2 जिले अगर छोड़ दें, कांकेर और जांजगीर चांपा, वहां पर राज्य को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम NFHS 4 के मुकाबले देखें तो उस समय परिस्थिति बेहतर थी, अभी वहां परिस्थिति थोड़ी खराब हुई है। वो फिर एक नए जिले के नए आंकड़ों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इन पे ध्यान देने की जरूरत है। और जहां तक दक्षिणी छत्तीसगढ़ का सवाल है, इसने अच्छा प्रदर्शन किया है वेस्टिंग को घटाने में, ये अपने आप में सराहनीय है। और जहां तक डेटा रेंज है वेस्टिंग की, 17 से 12 पे आना और 34 से 24.6 पे आना, ये निचले और ऊपरी छोर में, वेस्टिंग में इसे हम अच्छा प्रदर्शन मानेंगे। सीवियर वेस्टिंग पे अगर हम आए तो यहाँ भी हमको दिखता है प्रदर्शन अच्छा हुआ है, लेकिन फिर वही हमारे 2 पूरा परिचित जिले कांकेर और जांजगीर चांपा, तो वहां तो राज्य को ध्यान देने की जरूरत है। एक उत्तरी छत्तीसगढ़ से केंद्रीय छत्तीसगढ़ तक एक पट्टा सा पीला जो नजर आता है, जिसे कायदे से हरे पट्टे में परिवर्तित हो जाना चाहिए था, उस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे वो शायद छत्तीसगढ़ के सुधार की रफ्तार को थोड़ा धीमा करता है, अगर हम क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल करें। और इस बार भी सीवियर वेस्टिंग में अगर हम देखेंगे तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन अच्छा रहा है। जहां तक डेटा रेंज का हम देखेंगे तो उसमें बिल्कुल मामूली सुधार आया है, 4.3 से 2.9 अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वेस्टिंग घटता जाएगा वैसे वैसे सुधार की रफ्तार जो है वो थोड़ी धीमी पड़ती जाएगी, जिसे अपहिल क्लाइम हम लोग कह सकते हैं। और 16.2 से 15.7 ये बहुत सुखद प्रदर्शन नहीं है, तो इसमें राज्य को ध्यान देना पड़ेगा कि ऊपर के जो 2-4 जिले हैं, मेरे ख्याल से फिर वही कांकेर और जांजगीर चांपा पे अगर हम ध्यान दें तो हो सकता है NFHS के अगले राउंड में कुछ अलग प्रदर्शन देखें। बच्चों के मृत्यु दर का जहां सवाल है, छत्तीसगढ़ का बिल्कुल सराहनीय रहा है प्रदर्शन, खासकर शहरी छत्तीसगढ़ में तो 51 से 28 पे अंडर 5 मॉर्टेलिटी को लाना, इन्फेंट या शिशु मृत्यु दर को 44 से 26 पे लाना किसी भी सूरत में सराहनीय कहा जाएगा। ग्रामीण का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, 56 से 48 और 68 से 55, 68 से 55 फिर भी काफी अच्छा कहेंगे। और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी जो पहले जिंदगी के पहले महीने के दौरान होती है, वो 42 से 32 पे आना ये सराहनीय है। तो इसमें छत्तीसगढ़ इसका श्रेय वाकई ले सकता है। और ये इस चीज से मेल खाता है कि वेस्टिंग और सीवियर वेस्टिंग में जो कमी है और मोर्टेलिटी में जो कमी है बच्चों की मृत्यु दर में, वो एक दूसरे के साथ मेल खाती है। कई जगह पे हम ये एक थोड़ा सा विरोधाभास देखेंगे कि वेस्टिंग घट गया, सीवियर वेस्टिंग घट गया, लेकिन मोर्टेलिटी नहीं घटी। छत्तीसगढ़ के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। आते हैं एनीमिया पर, बच्चों का देखें 6 से 59 महीने वाले में, तो ये परिस्थिति खराब हुई है। और अगर हम देखेंगे डेटा रेंज तो 29 से एकदम
उछल कर ये 50 पे जो पहुंची, ये उछाल जो है स्वाभाविक नहीं लगता है। और ये 71 से 91, हम कई बार ये कह चुके हैं कि NFHS 5 का जो एनीमिया का डेटा या आंकड़े हैं, उनको थोड़ा सा सावधानी से और नजदीक से देखने की जरूरत है। उससे प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि इसका हमने कोई गहराई से अध्ययन नहीं किया, लेकिन ये थोड़ा असहज करने वाले ये आंकड़े हैं। अगर हम एनीमिया पे ही रहे, जो महिलाएं हैं 15 से 49 वय की वय का जो बैंड है, एज ग्रुप है, उसमें तो हम देखेंगे कि एनीमिया का स्तर गिरा है। और पिछली स्लाइड में अगर हम देखें तो हमने रेंज जो थी वो अलग अलग रखी, फर्क बहुत ज्यादा है डेटा रेंज में। इसमें भी हम वही कर रहे हैं, यहाँ हमने अलग रेंज रखी है, लेकिन आप देखेंगे कि राज्यवार जो है वो प्रदर्शन एनीमिया में खराब हुआ है। डेटा रेंज को देखें तो वो बिल्कुल मामूली बढ़त हुई उसमें, 35 से 43 और 74 से 79, तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन परिस्थिति में जो एनीमिया के स्तर में जो वृद्धि हुई है वो चिंता का विषय तो है। तो कुल मिला के हमें फिर छत्तीसगढ़ ने अच्छा प्रदर्शन किया है पोषण को घटाने में, स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट, लेकिन उसकी जो लेवल्स है वो थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकती है। स्टंटिंग में एक मिली जुली पिक्चर हम देखते हैं, वेस्टिंग में सराहनीय प्रदर्शन हम कह सकते हैं। और इसने बच्चों की मृत्यु दर को घटाने में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, ग्रामीण इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी। लेकिन फिर वही कहानी है कि दर जो है, मृत्यु की दर अभी भी जो लेवल है वो चिंता का विषय होगा। तो छत्तीसगढ़ की परिस्थिति उस क्रिकेट टीम की तरह है जो रनों की रफ्तार तो अच्छी है, लेकिन उनके सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो जिसको हम आस्किंग रन रेट कह सकते हैं, वो उस पर राज्य को ध्यान देना होगा अगर उसे सर्वभारतीय स्तर पे बाकी राज्यों से आगे निकलना होगा। और अभी जैसा हमने देखा कि भारतीय स्तर पे जो औसत है उससे तो बेहतर प्रदर्शन इसने शुरू कर दिया है। और जो इसके 3 अलग इलाके हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, उसमें काफी प्रदर्शन में फर्क दिखता है और दक्षिणी इलाके पे ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। जैसा हमने कहा कि प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन फासला काफी तय करना है और इसीलिए इसी रफ्तार से या बेहतर रफ्तार से राज्य को अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोगों ने WHO का जो मानक बेल कर्व है उसके साथ किसी छत्तीसगढ़ के जिले की तुलना नहीं की है। हो सकता है वो मौका NFHS के अगले राउंड में आए। हम दर्शकों को इसी विचार के साथ यहाँ छोड़ देते हैं। बताएं ये कवरेज आपको कैसा लगा, और हम फिर बढ़ते हैं किसी दूसरे राज्य के विश्लेषण की तरफ। धन्यवाद।